बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कर रहे हैं चैप्टर क्लास 10 की बायो है हमारे पास, और हम कर रहे हैं उसका पहला चैप्टर जो कि बनता है चैप्टर नंबर 10। और उसके बाद आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है और टॉपिक हमारा है लंग कैंसर। ये इम्पोर्टेंट लंग क्वेश्चन है। जब कभी इस चैप्टर में से लॉन्ग वगैरह बनता हो तो ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से समझना है और कोशिश करनी है कि जो पॉइंट्स मैंने बताने हैं आप लोगों को, जो मैंने समझाने हैं या जो मैंने मार्क करवाना है वो आप साथ साथ करते जाएं, ताकि आपके जो नोट्स हैं वो भी रेडी होते जाएं। और जब आप इसको पढ़ें, याद करें, तो आप समझ के याद करें और आपके जहन में बैठ जाए और अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सके ताकि अच्छे मार्क्स मिल सके। चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है लंग कैंसर क्या है। तो सबसे पहले देखें, अगर आप गौर करें तो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की हुई है, तो ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो जाती है। अब मैंने अंडरलाइन देखो क्या 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 किया हुआ है, लंग कैंसर का। तो आप देखिए लंग कैंसर इस ब्रैकेट की हेडिंग है, या लंग कैंसर का इंट्रोडक्शन कह लें या डेफिनेशन कह लें। तो ये हमारे पास इसकी कह लो इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ये पहली हेडिंग होगी लंग कैंसर की। उसके बाद अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, वो मैं क्या बताना चाहता है। चलें जी। लंग कैंसर इज ए डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज ऑफ द लंग्स। अच्छा बेटे, अगर आप गौर करें तो हम जो कैंसर की डेफिनेशन है आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ट्यूमर्स की डेफिनेशन वहाँ आपने पढ़ी थी, जिसमें आपने बिनाइन ट्यूमर्स पढ़ा होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पढ़ा होगा। ये तो बेटे अगर आपको याद हो, वहाँ पे भी आपने यही पढ़ा था कि जो सेल्स होते हैं, जो क्या नाम है, जो टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन में चले जाते हैं। अब ऐसी सूरत हाल को आप कैंसर कह रहे होते हैं, जिसमें जो सेल्स की डिवीजन है वो अनकंट्रोल हो जाती है, यानी कि वो कंट्रोल नहीं हो रही होती और वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, जिसकी वजह से उसको कैंसर कहा जा रहा होता है। तो बेसिकली चूंकि यहाँ पे डेफिनेशन लंग कैंसर की है, तो यहाँ पे लंग की स्पेसिफिकली बात आ जाएगी, तो वो लंग कैंसर हो जाएगा। बात वही है सारी जो आपने पहले पढ़ी हुई। लेकिन चले हम इससे देखते हैं हमें क्या बताना चाहता है। कहता है लंग कैंसर इज ए डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन्स इन द टिश्यूज ऑफ लंग्स, यानी कि जो लंग्स के टिश्यू हैं तो उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, हम देखें ना, जो लंग है वो आर्गन है, तो आर्गन जो है, आर्गन टिश्यू होते हैं वो लंग टिश्यूज हैं, और उनके अंदर फिर सेल्स हैं। कहते हैं वो जो सेल्स होते हैं, यानी कि जो लंग जो टिश्यू हैं उनके जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन। उनके जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल डिवीजन में चले जाते हैं, उनकी जो सेल डिवीजन होती है वो अनकंट्रोल होती है। द सेल्स आर कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल। वही बात आ गई कि सेल जो है वो किसी कंट्रोल के बगैर ही डिवाइड करते जाते हैं, एंड फॉर्म ट्यूमर्स, और क्या बना देते हैं, ट्यूमर्स बना देते हैं। The cellular growth may also invade adjacent tissues behind the lungs। कहते हैं ये सिर्फ उन टिश्यूज को इफेक्ट नहीं करता, उस पर असरअंदाज नहीं होता जो सिर्फ लंग के टिश्यू, बल्कि इसके अलावा जो इसके साथ टिश्यूज होते हैं उनको भी ये असरअंदाज कर सकता है और उसके ऊपर भी अपना इफेक्ट कर सकता है। बहरहाल ये इसकी डेफिनेशन है लंग कैंसर। उसके बाद बेटे हमारे पास जो ना नई डेफिनेशन आ जाती है, नई हेडिंग आ जाती है, वो है यहाँ से यहाँ तक, और उसकी हेडिंग आपको नजर आ रही है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कॉमन सिम्टम्स। यानी कि जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं, इसकी अलामात क्या, हमें कैसे पता चलेगा किसी को लंग कैंसर है। तो बेटे हम चले इसको स्टार्ट करते हैं। तो कहता है द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जो सांस लेने में पहली बात है कि दुश्वारी होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कफिंग, यानी कि जो खांसी वगैरह है वो बड़े ज्यादा होती है। आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड, यानी कि खांसी के साथ ब्लड भी आता है। एंड वेट लॉस, जो वजन है वो भी कम हो जाता है। ये आमतौर पर जो 3 सिम्टम्स हैं ये इनमें देखी जाती हैं। बेटे उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ, और उसमें मैंने मेंशन किया हुआ आपको नजर आ रहा है, द मेन काज ऑफ एनी लंग कैंसर, द मेन काज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस। आप कहते हैं कोई भी कैंसर हो, वो लंग कैंसर हो या इसके अलावा जहां भी हो, तो कहते हैं उसका जो मेन वजह होती है, उसकी मेन वजह है वो क्या है, इंक्लूड कार्सिनोजेंस। यानी कि कार्सिनोजेंस क्या हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसी चीजें हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं, ठीक है। आगे उसने लिखा हुआ है सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक, मसलन जो सिगरेट का धुआं है उसके अंदर ये पाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी उसने लिखा होगा, तो बहरहाल उसने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है कि जो सिगरेट स्मोक है उसके अंदर ये कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं, तो इस वजह से कहा जाता है जो स्मोकिंग है वो नहीं करनी चाहिए। बहरहाल द मेन काज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस, जो किसी भी कैंसर की वजह है वो एक उसकी वजह ये है कि उसके अंदर कार्सिनोजेंस, यानी कि कार्सिनोजेंस एक वजह है। दूसरा है
आयोनाइजिंग रेडिएशन जो रेडिएशन होते हैं वो भी कैंसर की वजह बन सकते हैं। और उसके बाद है वायरल इन्फेक्शन, या फिर जो मुख्तलिफ तरह के वायरस हैं वो भी अगर इन्फेक्शन काज करें तो ये भी कैंसर की वजूहात में शामिल है। बहरहाल ये तीन मेन उसने पॉइंट लिखे हुए हैं जो हैं काजेज। अब आपसे पूछा जाएगा राइट द मेन काजेज ऑफ एनी कैंसर, तो अब हमने तीन नाम लिख देने हैं। आपने ऊपर हेडिंग देनी है मेन काजेज, नीचे लिखना है 1 तो कार्सिनोजेंस, फिर 2 आयोनाइजिंग रेडिएशन, और फिर तीसरा लिखना है वायरल इन्फेक्शन। तो इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। बट उसके बाद हमारे पास नई बात शुरू होती है, वो है हमारे पास यहाँ से स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। कहते हैं जो स्मोकिंग है वो क्या है कि लंग कैंसर की मेन वजह है। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। अब देखिए ना, जो लंग कैंसर है, जो फेफड़ों का कैंसर है, उसकी जो एक मेन वजह है वो क्या है? स्मोकिंग है। मसलन ये कि सिगरेट जो स्मोक किया जाता है या स्मोकिंग की जाती है वो भी एक बड़ी वजह है लंग कैंसर की। दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। आप कहते हैं ये जो रिस्क है लंग कैंसर का वो जो नॉन स्मोकर्स हैं उनके अंदर ये कम होता है। जाहिर है उससे स्मोकिंग नहीं करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, इस वजह से उनके अंदर ये कम होता है। सिगरेट स्मोक कंटेन्स अबाउट, लिखा हुआ है ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। आप देखिए अंदाजा करें कि जो सिगरेट का धुआं है उसके अंदर तकरीबन वो लिखा हुआ है कि 50 से भी ज्यादा कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं, यानी कि कैंसर काजिंग जो एजेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, वो 50 से भी ज़्यादा होते हैं। तो यही वजह है कि स्मोकिंग को जो वो इससे मना किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ये इसका मेन काज है, यानी कि जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेन काज क्या है लंग कैंसर का, तो आपने कहना है वो है स्मोकिंग। ये हमसे तो पूछा जा सकता है, डैश इज द मेन काज ऑफ लंग कैंसर, नीचे लिखेगा स्मोकिंग, ठीक है। या इसके अलावा और 2-4 ऑप्शन होंगे तो आपने देखना है कि हमने किसको टिक करना है। बट उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ, छोटा सा है, वो है मेन हेडिंग है हमारे पास पैसिव स्मोकिंग। अब देखें अगर आप पैसिव स्मोकिंग में थोड़ा सा ध्यान दें तो पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? पैसिव स्मोकिंग लिखा हुआ है इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। अब देखें कोई शख्स स्मोक कर रहा है यानी कि स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, और कोई शख्स उसके पास बैठा हुआ है, सिर्फ वो बैठा हुआ है जाहिर है, लेकिन चूंकि वो जो धुआं निकल रहा है स्मोकिंग की वजह से वो दूसरा जो शख्स बैठा हुआ है उसके पास उसके अंदर भी जा रहा है। अब ये पैसिव स्मोकिंग है, यानी कि एक तो ये है कि एक्टिव क्या होगी, जो शख्स खुद सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, वो अपने अंदर धुआं खींच के लेके जा रहा है, वो फिल्टर होके जा रहा है, क्योंकि जो सिगरेट होता है उसके अंदर आपको पता है फिल्टर भी लगा होता है। लेकिन जो शख्स उसके पास बैठा हुआ उसके पास जो धुआं जा रहा है वो दूसरे एंड से जा रहा है, जो हाँ जहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है, इस वजह से उसको ज्यादा नुकसान पहुंचता है। यही वो बात करेगा पैसिव स्मोकिंग। द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज आल्सो ए मेन काज ऑफ लंग कैंसर। कहता है ये भी जो लंग कैंसर उसकी एक अहम वजह है। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ ए सिगरेट इज मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। कहता है जो कि स्मोक जो है वो जहाँ से सिगरेट जल रहा होता है, जहाँ से वो जल रहा होता है वहां से ज्यादा खतरनाक धुआं रिलीज होता है एज कम्पेयर टू वहां से जहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। तो जाहिर है जो बंदा पी रहा है उसके अंदर जो धुआं जा रहा है वो फिल्टर होके जा रहा है, लेकिन जो उसके पास बैठा हुआ उसके पास जो धुआं जा रहा है वो फिल्टर होके नहीं जा रहा बल्कि बगैर फिल्टर के जा रहा है। इस वजह से पैसिव स्मोकिंग से भी हमें बचना चाहिए, यानी कि अगर कोई शख्स सिगरेट पी रहा है तो कोशिश करें कि उससे अवॉइड करें और उसके पास ना बैठें। अच्छा बेटे, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, वो है एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। अब यहाँ पे हेडिंग है प्रिवेंशन यानी कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो लिखा हुआ है तो लंग कैंसर के बचने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले जो तम्बाकू स्मोक है यानी कि जो स्मोकिंग है उसको एलिमिनेट करें, उसको छोड़ दें। तो उसके ये एक वजह है, इसका प्रिवेंट हम इससे कर सकते हैं। दूसरा, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड द गवर्नमेंट टू स्टॉप टोबैको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग। कहते हैं जो WHO है यानी कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अदारा है, उसने गवर्नमेंट्स को ये कहा हुआ है कि आप जब जो तंबाकू है यानी कि जो सिगरेट वगैरह है उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो बैन करें, उसको बंद करें, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं, जो यंग पीपल हैं, वो स्मोकिंग से बच सकें। बहरहाल बेटे ये हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन चूंकि हमारा एक दो बात रह गई है, वो हमारे पास ब्लू बॉक्स है तो हम इसको भी देख लेते हैं। बेटे अगर आप देखें इसको तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेथ रेट ऑफ, मेरे पास आ जाता है डेथ रेट ऑफ लंग कैंसर, यानी कि जो लंग कैंसर है उसका डेथ रेट क्या है। तो आपको नजर आ रहा है, लिखा हुआ है मैंने हेडिंग डेथ रेट ऑफ लंग कैंसर। अब उसका आंसर पढ़ते हैं, ये क्या है। लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लंग कैंसर रिलेटेड डेथ्स। कहते हैं जो लंग कैंसर है वो क्या है कि जितने भी कैंसर के रिलेटेड बीमारियां होती हैं
उनकी एक अहम वजह जो है वो लंग कैंसर है। उसके बाद कहता है एंड इन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 1.3 मिलियन यानी कि तकरीबन 13 लाख यानी कि 13 लाख जो अमवात हैं वो एक साल में पूरी दुनिया में होती हैं लंग कैंसर की वजह से। तो ये इसका डेथ रेट है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेथ रेट ऑफ लंग कैंसर, तब आप ये पैराग्राफ जो 2 लाइनें हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है आज के लिए लास्ट, वो है हमारे पास जो आपको डायग्राम नजर आ रही है उसके नीचे वाला जो ब्लू पोर्शन है, लिखा हुआ है पर्सन स्टॉप्स स्मोकिंग। अगर कोई शख्स जो है वो पहले सिगरेट पीता था, अब उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, द चांस टू डिवेल्प कैंसर डिक्रीजेस। कहता है तो जो कैंसर के खतरात हैं वो कम हो सकते हैं, वो कम हो सकते हैं। क्यों? एज डैमेज टू द लंग्स रिपेयर्ड। जो लंग्स को नुकसान हो रहा हुआ था तब जब वो सिगरेट पीता था, स्मोकिंग करता था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, यानी कि उसके बाद रिपेयर हो गए लंग्स। एंड कंटेमिनेंट पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव्ड। और जो भी ज़रात थे, जहरीले मादे जो लंग्स में इकट्ठे हो गए थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाते हैं। इस वजह से अगर कोई शख्स स्मोकिंग करता है वो तो स्मोकिंग छोड़ दे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके लंग्स जो है वो रिपेयर हो जाते हैं और बाकायदा तौर पे वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर वो शख्स स्मोकिंग नहीं छोड़ता तो फिर उसके असरात उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं और खुदा ना खास्ता लंग कैंसर में भी मुब्तला कर सकते हैं। बहरहाल बेटे हमारा ये आज का टॉपिक था जो कि मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।